S-400 इंडिया का एक अहम दिफाई निज़ाम है जो कि रूस का तैयार करता है। ये दुनिया का एक जदीद तरीन तवील फासले तक ज़मीन से हवा में मार करने वाला मिज़ाइल सिस्टम है। इसकी सलाहियत कई अहदाफ को ट्रैक करने और दुश्मन के तैयारों, क्रूज़ मिज़ाइलों और बैलिस्टिक मिज़ाइलों को मार गिराने की है। इसकी इन्हीं खूबियों को देखते हुए इंडिया ने 2018 में रूस के साथ $5.4 बिलियन के मुआहदे पर दस्तखत किए ताकि वो 5 S-400 बैटरियां हासिल कर सके। लेकिन यहाँ एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है, क्या ये दिफाई निज़ाम वाकई इंडिया की हिफाजत कर सकता है, बतौर ख़ास जब हम इसे पाकिस्तान के तैयारों और मिज़ाइलों के तनाज़र में देखें। S-400 सिर्फ एक वाहिद मिज़ाइल लॉन्चर नहीं है, ये रेडार, लॉन्चर्स और कमांड गाड़ियों का एक मुकम्मल नेटवर्क है जो आपस में टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। हर यूनिट में आमतौर पर 3 अहम रेडार होते हैं। एक 600 किलोमीटर तक दूर के अहदाफ को देखता है, दूसरा 300 किलोमीटर तक कम परवाज करने वाले खतरात जैसे ड्रोन और क्रूज मिज़ाइलों पर नज़र रखता, और तीसरा इस यूनिट के फायर करदा मिज़ाइलों को उनके हदफ तक ले जाने में मदद देता है। इसमें 4 इकसाम के मिज़ाइल इस्तेमाल होते हैं। एक 400 किलोमीटर दूर से तैयारों को मार सकता है, दूसरा 250 किलोमीटर तक, तीसरा दरमियानी रेंज का जो तकरीबन 120 किलोमीटर तक की रेंज रखता है, और चौथा कलील रेंज का 40 से 60 किलोमीटर तक तेज़ रफ्तार तैयारों या ड्रोन्स के खिलाफ मौसर हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता है। सादा अल्फाज में ये ऊंचाई या बस्ती, नज़दीक व बाईद, हर परवाज करने वाली चीज़ को शनाख्त और तबाह करने के लिए तैयार किया गया है। हर S-400 मिज़ाइल की कीमत होशरुबा है। तवील रेंज वाला मिज़ाइल 1.5 से 2 मिलियन डॉलर का है, 250 किलोमीटर वाला $1 मिलियन, दरमियानी रेंज का 5 लाख से 8 लाख डॉलर, और कलील रेंज वाला 3 लाख से 5 लाख तक डॉलर का है। अगर मुख्तसरन बात की जाए तो इसका हर वार पावरफुल और डेडली है, मगर इसके साथ साथ इंतहाई महंगा भी, जिसे इसका वीक पॉइंट भी कहा जा सकता है। इसका मतलब है कि इंडिया को हर फायर करने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा कि आया वो इससे काम ले या किसी सस्ते वर्जन को अपने इस्तेमाल में लाए, क्योंकि एक तोप को हर मक्खी पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये निज़ाम हर हवाई खतरे पर फायर करने को भी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि कम कीमत और सस्ते परवाज करने वाले डिकोय इसके महंगे मिज़ाइलों को तेज़ी से ख़त्म कर सकते हैं। इंडिया ने 5 S-400 यूनिट्स ऑर्डर किए हैं, जिनमें से 3 मिल चुके और बाकी 2 2026 तक मतवक्को हैं। हर यूनिट तकरीबन पूरे सूबे जितना इलाका कवर करता है। इंडिया इन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाले मकामात पर तैनात कर रहा है। पहला यूनिट पंजाब में हरियाणा सरहद के करीब है, जो पाकिस्तान पर नज़र रखे हुए है। दूसरा यूनिट शुमाल मशरिक में चीन पर नज़र रखे हुए है। बाकी यूनिट्स मुमकिना तौर पर महाराष्ट्र और वस्ती इंडिया में अहम शहरों और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत के लिए होंगे। S-400 यकीनन एक ताकतवर दिफाई निज़ाम है, लेकिन दुनिया के दीगर बेहतरीन सिस्टमों की तरह ये भी नाकाबिले तस्खीर नहीं। यूक्रेन ने मुतअद्दिद S-400 सिस्टम तबाह करके ये साबित किया है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि यूक्रेन ये सब करने में कैसे कामयाब हुआ। यूक्रेन ने कम बुलंदी तक परवाज करने वाले क्रूज मिज़ाइलों जैसे स्ट्रॉन्ग शैडो इस्तेमाल किए, जो रेडार रेंज से बच निकले। उन्होंने ड्रोन्स को डिकॉय के तौर पर इस्तेमाल किया, रेडार सिग्नल्स को जैम किया, और जब निज़ाम मुकम्मल अलर्ट पर ना था तो अटैक किया। पाकिस्तान चीन की मदद से इसी हिकमत अमली पर अमल पैरा हो सकता है, और यकीनन उसने यही कुछ किया होगा। पाकिस्तान 10 से 15 मीटर की बुलंदी पर परवाज करने वाले बाबर क्रूज मिज़ाइल का इस्तेमाल कर सकता है। अगरचे S-400 5 से 10 मीटर ऊंचाई तक के अहदाफ का पता चला सकता है, लेकिन पहाड़ों और वादियों जैसे इलाके इसकी रेडार की राह में रुकावट बन सकते हैं। पाकिस्तान कश्मीर के पहाड़ों और वादियों का फ़ायदा उठाकर निचली परवाज वाले बाबर क्रूज मिज़ाइल या तैयारों के ज़रिए अंदर आ सकता है, जिन्हें पकड़ना मुश्किल होगा। इसके अलावा सस्ते ड्रोन या मिज़ाइल डिकॉय महंगे इंटरसेप्टर्स को तेज़ी से ख़त्म कर सकते या उन्हें गुमराह कर सकते हैं, ताकि वो अपने मिज़ाइल इन्हीं पर झोंक दें।
ایک مکمل S-400 میں عام طور پر 8 لانچرز ہوتے ہیں۔ ہر لانچر میں 4 میزائل ٹیوبز یعنی ایک یونٹ میں 32 تیار میزائل ہوتے ہیں۔ ری لوڈ کے ساتھ یہ 100 سے زائد میزائل بنتے ہیں۔ تاہم 5 سے 10 منٹ کا ری لوڈ ٹائم جنگ کے دوران ایک اہم کمزوری ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان چین سے ایڈوانس الیکٹرونک وارفیئر جیسے Y-8 یا J-16 طیارے حاصل کر سکتا ہے، جو S-400 کے ریڈار اور مواصلاتی سسٹم میں خلل ڈال سکتے ہیں۔ یہ اسے مکمل طور پر ناکارہ نہ بھی کریں، لیکن کارکردگی کو متاثر ضرور کر سکتے اور اس کی ویکنس کو بڑھا سکتے ہیں۔ چین کے سیٹلائٹس S-400 کی درست جگہ کا پتہ لگا سکتے ہیں، جسے پاکستان اپنے ابابیل میزائل سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ میزائل متعدد وار ہیڈ فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جن میں سے چند کو S-400 روک بھی لے مگر باقی پاس تھرو ہو سکتے ہیں۔ S-400 انڈیا کے آسمان پر ایک بڑی حفاظتی چھتری کی مانند ہے۔ اسی بنا پر میجر گورو آریہ نے بڑھ ہانکی تھی کہ میں بھگوان سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ پاکستان ہمارے ملٹری ٹارگٹس پر حملہ کرے۔ ایسا کہتے ہوئے وہ شاید بھول گیا تھا کہ کوئی بھی نظام مکمل طور پر فول پروف نہیں ہوتا، اور ایسا یوکرین نے ثابت بھی کیا ہے۔ انڈیا یہ بات جانتا ہے، اسی لیے اس نے QR سیم اور ہوم گرون ریڈارز کے ساتھ کئی دفاعی تہیں بنا رکھی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اپنے JF-17 پر لگے CM-400 AKJ ہائپرسونک میزائل، جو میک 5 کی سپیڈ سے پرواز کرتا ہے، کے ذریعے ہریانہ کے S-400 کو ڈیمیج کیا، اور اس کے بعد فتح 1 اور فتح 2 کو روکنے والا کوئی نہ تھا اور S-400 کو پہنچایا گیا۔ یہی نقصان انڈیا کے 26 مقامات کی تباہی کا سبب بنا۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔